एक गुरुजी ने अपने 2 चेलों को बुलाया, यहाँ 2 लड्डू दिए, ये एक लड्डू तुम लो, एक लड्डू दूसरा। दोनों चेलों से कहा जाओ ये लड्डू खाना है, ऐसी जगह खाना जहां से तुम्हें कोई देख ना रहा हो। गुरुजी ने शिष्यों को बुलाया, एक एक लड्डू दिया, जाओ ये लड्डू ऐसी जगह खाना जहां से तुम्हें कोई देख ना रहा हो। अब चेला गया, एक चेला गया, कमरे में दरवाजा बंद किया, देखा कोई नहीं देख रहा है, खा लिया गप गप गप, पानी पिया, आ गया गुरुजी, गुरुजी मैंने ऐसी जगह खाया कोई देखा ही नहीं। वाह बेटा बहुत बढ़िया। दूसरा चेला गया कमरे के अंदर, उसने कुंडी लगाई, दरवाजा लॉक किया, पर उसे याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि कोई भले ना देख रहा हो, पर ईश्वर तो देख रहे हैं। दरवाजे के अंदर, कमरे के भीतर हमें कोई व्यक्ति नहीं देखता, ये तो सही है, पर उस कमरे के भीतर भगवान तो देखते ही हैं, नहीं देखते। अब वो आदमी, वो बच्चा, वो चेला, वो शिष्य चारों ओर घूमा, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां से कोई देख ना रहा हो। वो लड्डू लेकर आया, गुरुजी मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां से मुझे कोई ना देख रहा हो, हर जगह से ईश्वर की नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं। चेला को गले लगाकर गुरुजी ने कहा, बेटा तू परीक्षा में पास हो गया, जो मैंने पढ़ाया तूने ठीक ठीक पढ़ा, तुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां से हमें कोई देख ना रहा हो। आप लोग पाप क्यों करते हैं? आप लोग पाप ये सोचकर करते हैं कि हमें कोई देख थोड़ी रहा है। काश आप ये मानते कि आपको हर जगह कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहे हैं। यदि आप ये मानसिकता बनाते तो आप कभी कोई पाप करते ही नहीं। आप पाप करते ही इसलिए हैं कि आपको कोई देख नहीं रहा है। आप ये मान लेते कि हर समय कोई देख रहा है, क्यों करते आप पाप? इसलिए सदा ये भाव बनाओ, सदा ऐसा मानो कि हमें अहरनिश हर क्षण कोई हमें देख रहा है, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। सब लोगों का हिसाब किताब ईश्वर के पास। तो नरसिंह जी के सामने कौन खड़ा है? शंकर जी। बेटा मांगो, कुछ मांग लो। नरसिंह जी से कहा, शंकर जी ने कुछ मांग लो। तो नरसिंह जी ने क्या मांगा? नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम, हे शंकर जी, हे भोलेनाथ हम पर कृपा करो। हाँ पुत्र कुछ मांग लो। नरसिंह जी ने कहा, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हे भोलेनाथ हमें और कछु क्या चाहिए? बस राधा कृष्ण मिलई दे, हमें और नहीं चाहिए। देखो ये होती है अपने इष्ट के प्रति निष्ठा। शंकर जी के मंदिर जाओ, पर शंकर जी से मांगो क्या? हे शंकर जी हमारे इष्ट हैं श्रीमन नारायण। हे भोलेनाथ आप तो खुद राम का ध्यान करते हैं, आप तो खुद अपने इष्ट के ध्यान में डूबे रहते हैं। हे भोलेनाथ जी ऐसी कृपा हम पर करो कि हम भी आपकी तरह अपने इष्ट का ध्यान कर सके, अपने इष्ट में समर्पण कर सकें। शिव जी से ये मांगना चाहिए।
यदि आपके इष्ट हैं शंकर जी और आप राम जी के मंदिर में गए तो प्रार्थना करो, हे राम जी हमें ऐसी कृपा करो कि हमारा मन अपने इष्ट में लगा रहे, अपने इष्ट से ना हटे। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति स्त्री है या पुरुष है? भक्ति कौन है? बोलो, स्त्री या पुरुष? मैया बैठो मेरी माँ, छोरी को ले लेके तुम टॉफी खाने जा रही हो छोरी के बहाने। सुनो, अच्छा ये बताओ, भक्ति स्त्री है या पुरुष? स्त्री। भक्ति महारानी है, भक्ति एक नारी है। और एक स्त्री यदि है तो वो स्त्री पतिव्रता अच्छी लगती है या अन्य पुरुषों से प्रेम करने वाली? स्त्री कैसी अच्छी होती है? जिसका एक पति हो या जिसके बहुत पति हो? बोलो। स्त्री का नाम है पतिव्रता। स्त्री कैसी हो? पतिव्रता का मतलब है एक पति के संग, उस नारी को पतिव्रता। और जिसके बहुत सारे पति हों, बहुत सारे पुरुष हों, वो पतिव्रता नहीं है। तो भक्ति वो अच्छी है जो एक पति वाली हो। एक पति, भक्ति के पति कौन? बोलो। भक्ति महारानी के पति का नाम बताओ। क्यों? भक्ति किसकी पत्नी है? भक्ति महारानी के पति का नाम बताओ। ये चश्मा वाली मैया कौन है? भक्ति महारानी के बेटों का नाम बताओ। हाँ, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान विराग, ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति के दो बेटे हैं। आज जब बेटे हैं तो पति तो होगा, बिना पति के बेटे थोड़ी होंगे। तो बताओ, भक्ति महारानी के पति? बोलो। भक्ति महारानी के पति हैं भगवान श्रीमन नारायण। भक्ति के पति कौन? भगवान। भगवान की पत्नी है। इसलिए भक्ति क्या करती है? उठा उठा के अपने पति के पास ले जाती है, भगवान के पास। हर भक्त को भक्ति कहां ले जाती है? अरे सुनो, शंकर जी भी भक्ति करते हैं, तो शंकर जी को भी उठा के भक्ति भगवान तक पहुंचाती हैं। तो भक्ति के पति कौन? भगवान श्रीमन। भक्ति कौन है? भगवान की पत्नी, अर्धांगिनी। और भक्ति के कारण जब तक वो भगवान की पत्नी हमारे भीतर आकर नहीं बैठती, जब तक वो भक्ति हम पर कृपा नहीं करती, तब तक बिना भक्ति के वो नारायण नहीं मिलते। भक्ति एक प्रकार की नाव है। जैसे नाव में आप बैठते हैं ना तो पार लग जाते हैं, नौका। उसी तरह भक्ति की नौका में बैठोगे तो भक्ति आपको भव सागर से पार कराएगी और भगवान श्रीमन नारायण के चौखट में ले जाके उतार देगी। अब जाओ, ये रहे भगवान। अच्छा ये बताओ, आज तक जिसे भगवान मिले किसके बल पर मिले? बोलो, किसके बल पर मिले? आज तक जिसे भगवान मिले भक्ति के बल पर मिले। मीराबाई भक्ति करती थी, नरसिंह जी ने भक्ति करी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान, सबने भक्ति करी।
जब भगवान मिलेंगे तो भक्ति के बल पर मिलेंगे, और आप भक्ति में लग गए, समझ लो भगवान श्रीमन नारायण की कृपा हो गई। भक्ति मिल गई तो भगवान मिलेंगे, भक्ति नहीं मिली तो भगवान। इसलिए भक्ति को पतिव्रता बनाओ। अच्छा ये बताओ, जो बहुत सारे पुरुषों में मन लगाए उस स्त्री को क्या बोलते हैं आपके यहां? हाँ? क्या बोलते हैं? चरित्रहीन स्त्री बोलते हैं, और क्या क्या आप सब बोलते होंगे। हमारे यहां कुलटा बोलते हैं, कुलटा। पुरुष यदि चरित्रहीन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं आपके यहां? क्यों? तुम्हारे यहां पुरुष चरित्रहीन हो जाए, 4-6 स्त्रियों के चक्कर में घूमे, उसे क्या बोलते? अपनी पत्नी के सिवा पड़ोसन के चक्कर में घूमो, उसे क्या बोलते हैं आपके यहां? बैठे बैठे बताओ। क्यों, कहां चले पता लगाने? हाँ, पता लगाने जा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। क्या पीले भैया, आप क्या क्या बोलते हैं? जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवाय भी पड़ोसन को ताक झांक करें, आपको नहीं, आप नहीं करते ना? हमारे यहां उस पुरुष को जार पुरुष कहते हैं। जार, जार वो जार नहीं होता मिक्सी का, सब चूरा कर देता है, पीस देता है। ऐसे ये भी एक जार पुरुष है जो अपने चरित्र को पीस कर चूरा कर लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा जार। क्या है ये? जार पुरुष। जार पुरुष मतलब चरित्रहीन। लोग कहते हैं जार हो गया। और स्त्री यदि पराये पुरुषों को देखने लग जाए तो लोग कहते कुलटा। क्या हो गई है? क्या हो गई है? कुलटा। उल्टा नहीं, उल्टा ना बोलो। उल्टा को उल्टा काहे बोल रहे हो? उल्टा। तो भक्ति महारानी तब अच्छी होंगी जब आप उन्हें पतिव्रता बनाएंगे, और पतिव्रता कि मेरा मन केवल भगवान में लगे। देखो, किसी को भी भक्ति पत्नी है। अच्छा बताओ, भक्ति किसकी पत्नी है? नारायण की। अच्छा, तो जब भक्ति नारायण की पत्नी है तो क्या भक्ति किसी और की पत्नी हो सकती है? नहीं। लेकिन आप लोग तो करते हो ना ऐसा। आप किसी भी बाबा जी को, किसी व्यक्ति को आप भगवान मान लेते हो। आजकल आप लोगों ने तो भगवान बहुत सारे बना रखे हैं, ये भगवान, वो भगवान, ये भगवान। 10-15 तो तुम्हारे घर पर लुढ़क रहे हैं, पता ही नहीं तुम्हें। भगवान एक है। आपने किसी को भी, किसी बाबा को भगवान मान लिया। जैसे एक आदमी मेरे से आया, बोला महाराज जी क्या साईं बाबा को हम भगवान मान लें? अब बताओ, भक्ति तो नारायण की पत्नी है और तुम मान रहे हो एक बाबा को भगवान, तो तुम्हारी भक्ति पतिव्रता कहां रह गई? तुम्हारी भक्ति तो कुलटा होने की स्थिति पर जारी है। अपनी भक्ति को कुलटा ना बनाओ। किसी को भी भगवान नहीं, भक्ति के पति नारायण है तो केवल एक भगवान नारायण, वही है राम। अब आपका मन यदि राम में लग रहा है, सुनो, यदि आपका मन राम में लग रहा है तो भक्ति के पति कौन? नारायण, और नारायण ही राम है। तो भक्ति के पति राम, भक्ति के पति कृष्ण। भक्ति के पति कौन? भक्ति के जो पति नारायण हैं उनके 24 अवतार हुए। नारायण, बोलो नारायण, विष्णु, हरि, राम, कृष्ण, नरसिंह, ये सब एक हैं। ये सब, कोई आपसे कहे विष्णु कहो, कोई आपसे कहे हरि हरि बोलो, तो हरि भी उन्हीं का नाम है और विष्णु भी
और नारायण भी और राम भी और कृष्ण भी और मनमोहन भी और गोविंद भी, गोपाल भी, जगन्नाथ भी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकानाथ जी, विठलनाथ जी, सावरिया सेठ, अनेक नाम से जाने, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, मनमोहन, माखन चोर, चित चोर, गिरिवरधारी, अनेक नाम हैं। तो भगवान तो एक हैं साहब, पर हमारे भगवान के नाम बहुत सारे हैं। अब आप सवाल कर सकते हो कि इतने सारे नामों की क्या जरूरत थी, तो नाम क्यों अनेक हुए? तो इसका भी मैं आपको कारण बताऊं। हमारे भगवान ने जब गोवर्धन उठाया एक उंगली से, तो उनका नाम पड़ गया गिरिवरधारी। जैसी लीला, हमारे भगवान के नाम इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि एक नाम को लेते ही उनकी एक सारी कथा उस नाम पे आ जाती है। जैसे ही आपने कहा गिरिवरधारी, तो गिरिराज जी की पूरी कथा आ गई एक नाम पे। शॉर्ट फॉर्म हो गया गिरिवरधारी, फुल फॉर्म के लिए पूरी कथा जानो। जो एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाए, फिर क्यों उठाए, कब उठाए, किसके लिए उठाए, फिर वो पूरी कथा छिपी है ना इस नाम के पीछे। अब जैसे भगवान का नाम है एक गोपाल, बोलो भगवान का नाम गोपाल कब से पड़ा? जब से भगवान ने गौ माता का पालन किया, गौ माता की सेवा की, तो नाम लेते ही, गोपाल कहते ही भगवान की सारी गैया चराने की लीला एक नाम के अंदर समाई है। जैसे आप मोबाइल पे फोल्डर बनाते हो ना, कंप्यूटर पे क्या बनाते हैं? फोल्डर, और हर फोल्डर का आप कोई ना कोई नाम रखते हो, और उस एक नाम के फोल्डर के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। नहीं, ऐसे भगवान ने इतना सारी लीलाएं करी हैं। अब लोग कहते हैं बाकी लोग, अरे हमारे का तो एक ही नाम है, तो तुम्हारे ने कछु किया ही नहीं एक के सिवा, हमारे ने बहुत कुछ किया है, तो हमारे बहुत नाम है। हमारे भगवान के नाम बहुत क्यों पड़े? बहुत किया है ना, तो नाम बहुत है। तुम्हारे ने कछु किया ही नहीं, तो अब तुम्हारे कछु नाम नहीं एक के सिवा। काय सही है? मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं समझ में आ रही है? चलो बताओ, भगवान का एक नाम पड़ा करुणा निधान। आप जानते हो भगवान का ये नाम? सुना है? क्या मतलब हुआ? इस फोल्डर के अंदर क्या है? चलो बताओ। हैं? क्या है? करुणा निधान नाम किसने दिया? ये मोबाइल चलाने वाली हमारी बहन बताई। तुम गूगल करने लग गई क्या? बताओ, करुणा निधान नाम भगवान का कब से पड़ा? पहले तो ये बताओ कि करुणा निधान नाम किसका है? किनका नाम करुणा निधान है? नहीं, भगवान राम का नाम करुणा निधान है। किनका नाम? बोलो, बताया ना किसका नाम है? बोलो। भगवान राम को क्या बोलते हैं? किसने नाम दिया? जैसे पत्नी आती है ना, तो वो पत्नी जब आती है तो शादी के कुछ दिनों तक अपने पति को कुछ बड़े विशेष नाम से बुलाती है। कोई नाम वाम रखा आप लोगों ने? मैया, आपने क्या नाम रखा था अपने पति? आपने क्या नाम रखा अपने पति का? क्या गीदड़? क्या नाम रखा? क्यों? आपने चश्मा लो, आपने क्या रखा अपने पति का नाम? राजकुमारी पत्नी का नाम, बढ़िया है। क्यों, आपने क्या रखा नाम अपनी पत्नी का? मधुसूदन?
आपने क्या रखा था? मैया आपने क्या रखा अपने पति का नाम? नहीं, भोचूलाल। ऐसे ही हमारे माता सीता जी ने राम जी का एक नाम रखा, करुणा निधान। माता सीता राम जी को क्या कह के बुलाती थी? बोलो, करुणा 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 करुणा। ये करुणा निधान राम माता सीता जी ने दिया है राम को। तो हमारे राम तो राम है, लेकिन उनका एक नाम करुणा निधान उनकी पत्नी अर्थात माता सीता ने दिया। इसलिए भगवान के नाम हमारे यहाँ अब जहां करुणा निधान नाम आएगा वहां ये कथा जरूर आ जाएगी कि ये नाम माता सीता ने दिया है। और इसी नाम को लिया था हनुमान जी ने जब लंका गए, तब सीता माँ ने पहचाना था कि राम जी का दूत है, वरना सीता मैया नहीं पहचान रही थी कि तुम कौन हो। हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जब करुणा निधान नाम बोला तब सीता मैया जान गई कि ये नाम तो केवल मैं जानती हूं, ये नाम तो केवल, ये नाम सब लोग। तो हनुमान जी से पूछा कि ये नाम तुम्हें किसने बताया? तब कहा कि राम ने बताया कि सीता को जब ये नाम बोलोगे तब वो पहचानेंगे कि तुम राम की तरफ से आए हो। ये पासवर्ड था, ये समझो। तो भगवान के नाम बहुत हैं। तो हमारी भक्ति महारानी के पति कौन? भगवान श्रीमन। और हमारे नारायण के नाम कितने? हरि अनंत हरि कथा अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। हमारे भगवान को चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे गोविंद कहो, चाहे गोपाल कहो, मनमोहन कहो, करुणा निधान कहो। भगवान जगन्नाथ जी का एक नाम है कालिया। भगवान जगन्नाथ जी को ये देखो, आप लोग ये बातें नहीं जानते ना, नहीं जानते। जगन्नाथपुरी के भक्तों से जाकर मिलो तो वो जगन्नाथपुरी के भक्त ना जगन्नाथ जी को प्यार से क्या बोलते हैं? मेरा कालिया, मेरा कालिया। आप वो वाला कालिया मत समझ लेना, कितने आदमी थे रे कालिया। ये कालिया हमारे भगवान का नाम है और ये नाम बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं? प्यार से।